अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि समय से पूर्व समय की जानकारी देना अखंड मंथन अपना कर्तव्य समझता है और इसी कारण समसामयिक विषयों पर ज्योतिष की क्या राय बनती है, इस विषय में आपको हम अवगत कराते रहते हैं। आज हम आपको पप्पी पंचांग के संपादक पंडित सुनील जेटली की वो भविष्यवाणी सुनवाने जा रहे हैं जो उन्होंने 2019 में ही पप्पी पंचांग की रचना करते समय कही थी। आज हमारे साथ वो सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और आइए अब आपको उनसे पप्पी पंचांग में जो उन्होंने वर्ष 2021 को लेकर के जो भविष्यवाणी की है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। संक्षेप में आपको पंडित सुनील जेटली के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि पप्पी पंचांग पंडित सुनील जेटली के परिवार में वंशों से चला आ रहा है और लगभग 400 वर्षों का उसका इतिहास रहा है। 400 वर्षों से उनके पूर्वज पप्पी पंचांग की रचना के माध्यम से समय से पूर्व समय की जानकारी देते आए हैं। वर्ष 2019 में ही पप्पी पंचांग की संपादन कार्य को उन्होंने संपादित कर दिया था पंडित सुनील जेटली ने, और ये कार्यक्रम हमने बहुत पूर्व रिकॉर्ड किया था, किंतु कुछ तकनीकी कारण के वश हम इसे आपको दिखा नहीं सके। तो आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं पप्पी पंचांग के संपादक श्री सुनील जेटली जी के पास और वो बताएंगे आपको वर्ष 2021 के विषय में। सर ये बताएं कि जो 2078 है इसका नाम राक्षस है, तो जिसका नाम ही राक्षस हो उसका प्रभाव तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न आपने किया, क्योंकि राक्षस नामक संवत्सर का प्रवेश होने से जिस वर्ष संवत का राक्षस नामक संवत्सर का प्रवेश हो उस वर्ष प्रजा में रोग की उत्पत्ति, प्रजा दुखी और जंगली जानवरों का उत्पत्ति ज्यादा होती है। तो इस संवत में इस जो संवत 2078 विक्रमी का 13 अप्रैल को शुरू हो रहा है और राजा भी मंगल है, जिसका मंत्री भी मंगल है, और मंगल को इस बार ज्यादा विभाग में प्राप्त होने से ये वर्ष कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता और जंगली जानवरों की उत्पत्ति होगी, प्रजा में रोग की उत्पत्ति होगी और प्रजा दुखी रहेगी। जैसा कि आपने पप्पी पंचांग में लिखा भी है कि इस वर्ष का जो राजा और मंत्री है वो मंगल है और मंगल के पास 6 विभाग हैं। जी, मतलब अगर मंगल के पास 6 विभाग हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस वर्ष राजा भी मंगल हो और मंत्री मंगल हो तो शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं राजा स्वयं मंत्री जयते यदि खेचरा। अगर जिस वर्ष आप ही राजा हो, आप ही मंत्री हो, तो उस वर्ष राज अग्नि शस्त्र वादा च पीड्यन्ते जिस बूब हो जाए कि जिस वर्ष एक ही राजा हो, एक ही मंत्री हो, तो उस वर्ष महायुद्ध के कारण राजाओं का आपस में नाश वगैरह होने के भय रहता है। अभी ये पिछला साल बड़ा भयंकर गया है 2020 और संवत 2077 विक्रमी का। अभी 2078 विक्रमी भी वो मुझे कुछ ग्रहों के आधार पर शुभ नहीं कहा जा सकता। जी, आपने ये भी लिखा हुआ है अपने पंचांग में ही पेज नंबर 98 पे आपने लिखा है कि इस वर्ष आकाश और पाताल का महावैर होगा और ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन कोई अप्रिय घटना ना घटे। जी, तो क्या हम ये माने कि पूरे 365 दिन हम लोग बहुत रिस्क में रहेंगे? हाँ, ये जो सन चल रहा है इसमें अपना ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, लेकिन कितना भी हम बचाव करें कुदरत के सामने कोई भी घटना घटित हो भी सकती है, लेकिन आकाश और पाताल की आपस में इनका तालमेल ठीक नहीं है। और क्योंकि जगत लगन कुंडली में अपना विद्या के भाव का मालिक बुध जो है वो नीच राशि का है, दूसरे भाव में बैठा हुए है, जिसमें आपके इस पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा आई है और इस बार भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह में विश्व के सभी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई वगैरह में बाधा वाला कहा जा सकता है। तो ग्रहों के मुताबिक जगत लगन होता है संसार लगन, इसका कुंभ लगन का जन्म हुआ है। लगन का मालिक शनि भी द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है। द्वादश स्थान व्यय स्थान कहा जा सकता है। हालांकि शनि अपनी राशि का मकर राशि का है कि यो जो भावा स्वामी दृष्टो युतरवा सौम्य वा तस्य पृथ्वी अनुप्रस्थो वा, जो ग्रह अपनी राशि का होता है बड़ा अच्छा और नेक फल करने वाला होता है। लेकिन द्वादश स्थान पे कोई ग्रह आ जाए तो शास्त्रों में लिखे कि प्रत्येक ग्रह नाम विशेष अनिप्रदा, 6ठे 8वें 12वें स्थान पर कोई ग्रह आ जाए तो वो खराब फल भी करता है, चाहे वो अपने घर का ही क्यों ना हो।
तो कहने का भाव है कि जो आने वाला वक्त है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सतर्कता वाला कहा जा सकता है। स्कूल कॉलेज वगैरह जो है 6 सितंबर के बाद ही खुलने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम देशों को लेकर के भी आपने एक गणना की है और आपका ये कहना है कि चूंकि मुस्लिम देशों का भी जो एक तरह से स्वामी है वो मंगल ही है। हाँ, तो मुस्लिम देशों के विषय में आपने जो गणना की उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान की युद्ध की बात आप कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आपका ये भी कहना है कि इमरान खान का तख्ता पलट जाएगा। तो ये सब पूरी गणना क्या कहती है मुस्लिम देशों को लेकर के? मुस्लिम देशों की कुंडली के मुताबिक नवरोज आलम अफरोज की कुंडली के मुताबिक धन लगन बना है। लगन का मालिक बृहस्पति इनका बैठा हुआ है शनि की राशि का। शनि की राशि का बृहस्पति नजर आ जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि जीव क्षेत्री यदा शनि शनि क्षेत्री यदा जीवा स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि शिशरा। बृहस्पति की राशि का शनि आ जाए तो वो खराब फल करता है। और तृतीय भाव में बैठा हुआ है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, जिसकी अपना वैसे तो भाग्य स्थान पर सभी ग्रहों पर दृष्टि है कि गुरु पूर्ण दृष्टो ग्रह न निष्फलता। बृहस्पति की जहां भी दृष्टि हो वहां खराब फल नहीं करता। लेकिन सुख के भाव का मालिक भी बृहस्पति ही है। और सूरज जो है अष्टम भाव में होने से, कर्क राशि का अष्टम भाव में होने से इस वर्ष जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, मुस्लिम के 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अपनी गद्दी से हटना थोड़ा खतरा बना रह सकता है। अपने ही सेना अध्यक्षों से, अपने ही अपना जाति के जो लोग उनको रुकावट का कारण बनेंगे और गद्दी इनकी खतरे में बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो आपने शपथ ग्रहण कुंडली का भी विश्लेषण किया है पंचांग में 99 नंबर पेज पे, और आपने उसमें कहा है कि ग्रहों के अनुसार लग्नेश व शत्रु भाव का मालिक मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर, और विशेष रूप से किसान आंदोलन को लेकर के वो चौतरफा घेर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है ये आप बताएं। मैंने पिछले पंचांग में संवत 2077 विक्रमी के पंचांग में पेज नंबर 111 में स्पष्ट तौर पर लिखा था पाक्षिक फल में कि इस वर्ष का राजा बुध और मंत्री जो है चंद्रमा है, जो कि दोनों आपस में पिता पुत्र है और शत्रु भी है। लेकिन जो राजा के प्रति मैंने लिखा है कि भाई देश के राजा को काफी जितना मान सम्मान मिल रहा है उतनी थोड़ी बहुत निंदा वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये किसान आंदोलन में हो सकता है किसानों को कृषि बिल पसंद नहीं आया, तो उसके विषय में केंद्र सरकार को निंदा चुगली का भी सामना करना पड़ा। हालांकि ये इनका अपना जाति मामला है, 2 पार्टियों का मामला है, इसमें ज्योतिष लगाना थोड़ा वो किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करना चाहता। तो ग्रहों के आधार पे तो यही है कि भाई प्रधानमंत्री जी को इस विषय चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो शपथ ग्रहण कुंडली में वृश्चिक लगन बना था। वृश्चिक लगन का मालिक मंगल जो है अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई प्रत्यत्रि घटायना विशेष हानि प्रदा, जो कि वो 6ठे भाव का भी मालिक है। 6ठा भाव शत्रुओं का है। तो चारों तरफ विपक्ष की तरफ से मोदी जी को कह लीजिए या केंद्र में भाजपा सरकार को कह लीजिए, जो विपक्षी दल है भाजपा सरकार को घेरने की हर तरह की कोशिश करेंगे। कोई भी उनको उनका मुद्दा जो है पसंद हो सकता है ना आए। आपने ये 9 संवत विक्रम 9 संवत 2078 में खप्पर योग की बात की है, तो ये खप्पर योग का क्या दुष्परिणाम हो सकता है या अच्छा परिणाम क्या है? आखिर ये खप्पर योग भी क्या है? खप्पर योग का अच्छा परिणाम तो नहीं होता। जिस वर्ष ये घटित होता है उस वर्ष भूकंप की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती रहती है। मैंने ये 3 खप्पर योग लिखे हैं, क्योंकि 3 खप्पर योगों का प्रभाव जो है वो विश्व के 9 राष्ट्रों पे ऊपर पड़ेगा, जो कि अप्रैल जून में अगस्त में, अप्रैल में भी आएगा ये खप्पर योग, जून में भी आएगा और अगस्त 2021 में भी आएगा। और इन तीनों महीनों में, तीनों जो देसी महीने कह सकते हैं, 15 मार्च से 15 जनवरी जो भी हमारा होता है,
तो जरूरी नहीं है कि भी 1 जून से 30 जून तक, देसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें इनमें भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती रहती है। भूकंप का मतलब है ज़मीन का फट जाना। जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद जब मिट्टी के तरेड़ आ जाती है, ऐसे ही इसको खप्पड़ कहते हैं। जैसे एक बर्गर है, बर्गर को एक उंगली दबाएंगे तो उसमें कितने वो आ जाएंगे, इसके मतलब है जो उसका फट जाना, ऐसे ही जमीन का फटना जाना। तो भूकंप की स्थिति ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि मई में और अप्रैल जून में अगस्त में, अप्रैल जून और अगस्त में भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा रह सकती है, और 9 राष्ट्रों को इसका दूर प्रभाव सहना पड़ सकता है। आपने हवाई दुर्घटना की भी बात की है कि इस वर्ष हवाई दुर्घटना भी काफी होने की संभावना है, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो रेल हवाई दुर्घटना के बारे में मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मंगल जो है युद्ध कारक ग्रह है, और मंगल की जो स्थिति है, सभी क्रूर ग्रहों की 7 विभाग इसको प्राप्त हुए हैं। मुस्लिम देशों के भी राजा जो है वो भी मंगल ही है। तो मंगल के क्रूर प्रभाव से और खप्पड़ योग से और जगत लगन की कुंडली में भी ग्रह स्थिति ठीक न होने से और ये दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। पेज नंबर 100 पे पप्पी पंचांग का जो आपने वर्तमान जो 2018 का जो पंचांग तैयार किया है, उसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा पंचांग है, बहुत स्पष्ट है, इसकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 2021 में आपने तीसरी आलमगीर जंग होने की बात भी लिखी है, यानी विश्व युद्ध की बात कही है आपने जी। तो इसकी संभावना आपको 2021 में कब लग रही है, और ये जो तीसरा विश्व युद्ध होगा जी, ये किन देशों के बीच में हो सकता है? अखाड़ा कहाँ बनेगा इसका? तो दर्शकों, ये था पप्पी पंचांग के रचयिता और संपादक पंडित सुनील जेटली की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 2021 को लेकर के 2019 में ही कर दी थी। आपको ज्ञात हो कि पंचांगों की रचना का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पंचांग होता है, इसलिए उसकी रचना करने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। यदि आप पंडित सुनील जेटली से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्होंने जो फ़ोन नंबर अपने कार्यक्रम के अंत में दिया है उस पर आप संपर्क करके उनसे अपनी ज्योतिषी भविष्यवाणी करवा सकते हैं। पंडित सुनील जेटली भारत में एक ऐसा नाम है जिनके भविष्यवाणी को लेकर के कोई संशय नहीं किया जा सकता, और वो बेदाग होकर के भविष्यवाणी करते हैं और अपने स्पष्ट शब्दों में वो बता देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आने वाले समय में हम पप्पी पंचांग के माध्यम से आपको समय की और झलकियां भी दिखाएंगे। इसी के साथ हम आप दर्शकों को ये भी सूचना देना चाहेंगे कि पंडित सुनील जेटली अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज्योतिष का एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जिसे वो आप थोड़ा सा शुल्क दे करके उनसे ज्योतिष सीख भी सकते हैं। इस संबंध में आपको हम आगे और विस्तृत जानकारी देंगे उनसे संपर्क करके, किंतु ये सूचना है कि आपको एक वंश परंपरागत आधार पर जो इस पंचांग की रचना कर रहे हैं उनसे यदि आप ज्योतिष का कार्य सीखेंगे या ज्योतिष विद्या सीखेंगे तो ये आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगी, और इसमें पंडित सुनील जेटली आपको पूरा सहयोग देंगे। तो देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और हम समय समय पर आपको समय की झलक दिखाते रहेंगे। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।